राम के पास टोटल प्रॉफिट 10 लाख रुपए निकल के आता है, श्याम के पास टोटल प्रॉफिट 26 लाख रुपए निकल के आता है। अब दोनों के बीच में इतना बड़ा अंतर क्यों निकल के आया? आप बैंक में 5 लाख से ज्यादा की एफडी करते हो या आप 5 लाख से ज्यादा आपका बैंक में पैसा है तो भैया उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। 5 लाख तक की भाई साहब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी गारंटी लेता है, उसके बाद की पैसा की कोई भी गारंटी नहीं है। तो अब मत कहना कि भाई साहब बैंक में गारंटी है, बैंक में रिस्क नहीं है। स्टॉक मार्केट आखिर जाना उससे ऊपर ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड और बैंक एफडी इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, आपको अपना पैसा किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में देखने को मिलेगा, तो आइए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो दो दोस्त राम और श्याम, दोनों दोस्त 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और दोनों दोस्त 10-10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, राम इन्वेस्ट करते हैं बैंक एफडी में, श्याम इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में। अब आने वाले 10 साल बाद राम के पास टोटल प्रॉफिट 10 लाख रुपए निकल के आता है, श्याम के पास टोटल प्रॉफिट 26 लाख रुपए निकल के आता है। अब दोनों के बीच में इतना बड़ा अंतर क्यों निकल के आया? क्योंकि दोस्तों राम ने जो इन्वेस्ट किए थे ना, वो ऐसा बैंक एफडी के माध्यम से इन्वेस्ट किए थे, उनको 7% ही यहाँ पे रिटर्न मिला था। लेकिन श्याम ने जो अपना पैसा इन्वेस्ट किया था वो भाई साहब म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट किया था, उनको भाई साहब 18% का रिटर्न मिला था। अब दोस्तों आप बोलोगे आपने यहाँ पे 18% का रिटर्न क्यों लिखा है, तो आगे दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा। म्यूचुअल फंड में 18%, 20%, 25% इतना तक यहाँ पे रिटर्न मिल जाता है। प्रूफ भी दिखाऊंगा, सारा डाटा दोस्तों मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके रखा है ताकि जो भी आपका डाउट है सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों हम बात करते हैं बैंक एफडी की, तो भैया आपको पता भी होगा सरकारी बैंक है लगभग 6.5%, 6% से लेकर 7% तक यहाँ पे रिटर्न देती हैं। बात करें प्राइवेट बैंक की तो वैसा उसमें ज्यादा से 7.5%, 8% इतना ही मिल पाता है। और छोटी मोटी बैंक है बहुत सारी जो स्मॉल बहुत ही छोटी कैटेगरी की हैं, उनमें वैसा ज्यादा से ज्यादा 9% मिल जाता है, ठीक है। लेकिन उन पर बहुत कम लोग यहाँ पे विश्वास करते हैं, तो इसीलिए दोस्तों हमने यहाँ पे 7% लेके रखा है और 18% म्यूचुअल फंड का लेके रखा है। अब दोस्तों आपका डाउट होगा तो भैया हम अपना पैसा किस में इन्वेस्ट करें, क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें? इस हिसाब से वैसा बैंक एफडी तो बेकार है। दोस्तों आप गलत सोच रहे हो, बैंक एफडी बेकार नहीं है, लेकिन भैया उसका पर्पस अलग है, म्यूचुअल फंड का पर्पस अलग है। आगे हम समझाएंगे कि भैया आपको बैंक एफडी में कब अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और वैसा म्यूचुअल फंड में आपको अपना पैसा कब इन्वेस्ट करना चाहिए। सारी चीजें हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं ताकि भैया आपको हो जाए विश्वास। तो सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे गूगल से लिस्ट निकाल के रखी है बहुत सारे म्यूचुअल फंड की, जिसमें आपको सबसे पहले मैं रिटर्न दिखा देता हूं ताकि आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो आप देख सकते हैं, देखो मैंने यहाँ पे आपको साइड में लगा दूं यहाँ पे लिस्ट ताकि आप आसानी से देख सकें। जैसे आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसने भाई साहब पिछले 10 सालों में 20.91% का रिटर्न दिया है। और आप देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप है, ऐसे बहुत सारे देख सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, ठीक है, स्मॉल कैप है, फ्लैक्सी कैप है, जिसने देख सकते हैं 20%, 19%, 19%, 18%। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। तो आपका डाउट दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों आप खुद निकाल सकते हैं गूगल से, मैं नहीं कह रहा कि भाई साहब ये वाली लिस्ट आप देखो, आप कहोगे अरे आपने यहाँ पे एडिट करके बना दी होगी, नहीं भाई ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे खुद निकाल सकते हैं गूगल से। आप डालिए गूगल में भाई साहब टॉप हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड लास्ट 20 ईयर डेटा, लास्ट 10 ईयर डेटा, आपके सामने डेटा सारा निकल के आएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं भाई साहब इतना आपको CAGR में मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो आपको देते हैं, लेकिन भैया यदि आप अपना पैसा बैंक एफडी में करते हो तो भैया आपको वहां पर रिस्क थोड़ा कम देखने को मिलता है। अब बहुत सारे भाई बहन हमारे बोलेंगे भैया रिस्क वहां पर होता ही नहीं है, आप गलत बोल रहे हो, बैंक एफडी में ऐसा रिस्क होता है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है पैसा इन्वेस्ट करने की जहां पर वैसा रिस्क ना हो। हाँ ये हो सकता है दोस्तों कि रिस्क थोड़ा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है। म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन बैंक एफडी में थोड़ा रिस्क कम होता है, लेकिन रिस्क होता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, यदि आप बैंक में 5 लाख से ज्यादा की एफडी करते हो या आप 5 लाख से ज्यादा आपका बैंक में पैसा है तो ये उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। 5 लाख तक की भाई साहब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी गारंटी लेता है, उसके बाद की पैसा की कोई भी गारंटी नहीं है। तो अब मत कहना कि भाई साहब बैंक में गारंटी है, बैंक में रिस्क नहीं है। मान लो आपने किसी बैंक में पैसा लगा दिए, ठीक है, एफडी करके रखी 5 लाख से ज्यादा की, और भगवान ना करे भैया कभी बैंक बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए XYZ, तो भैया आपको सिर्फ और सिर्फ RBI 5 लाख तक पैसा दे सकती है, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है।
ठीक है। तो भैया बैंक में भी रिस्क है। अब दोस्तों हम बात करते हैं भाई साहब कि म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है, आपका पैसा क्या जीरो हो सकता है? तो आइए इसको समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक डेटा दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखना। तो दोस्तों डेटा ये मैं आपको दिखाता हूं निफ्टी 50 का, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट की टॉप 50 कंपनी है, जो स्टॉक मार्केट की जो भी परफॉर्मेंस होती है वो बताती है कि स्टॉक मार्केट कितना यहाँ पे बढ़ा है, कितना गिरा है, वो सारी चीज यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट की टॉप 50 कंपनी है, इन्हीं को देखकर दोस्तों हम पता लगाते हैं कि स्टॉक मार्केट आज कितना बढ़ा है, कितना गिरा है, ठीक है, यही सारी चीजें बताती हैं। तो देखो मैं आपको एक डेटा दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। मैं आपको लास्ट 20 साल का डेटा दिखा रहा हूँ दोस्तों स्टॉक मार्केट का। तो आप देख सकते हैं ये हमारा डेटा है, ठीक है, मैं साइड में लगा दूंगा, आप ध्यान से इसको देख लेना। तो आप देख सकते हैं 20 साल का 2002 से लेकर के 2024 तक लगभग दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 साल से यानी 22 साल का डेटा है। अब आप इसमें देखना 2002 की हम बात कर रहे हैं, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे देख सकते हो यानी जनवरी में मार्केट कितनी परसेंट इंक्रीज हुआ है, फिर फरवरी में कितने इंक्रीज हुआ है, फिर यहाँ पे गिरा माइनस में कितना गया, ठीक है, प्लस माइनस, इस तरीके से मंथली भी यहाँ पे मैंने सारे डिटेल्स लिख के रखी है। और आप देखेंगे यहाँ पे एनुअल की बात करें, एनुअल की आप बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2002 में आप देख सकते हैं माइनस भाई साहब 14% रहा है हमारा डेटा। फिर उसके बाद 2003 की बात करें तो माइनस 16% स्टॉक मार्केट के रिटर्न रहे हैं। उसके बाद प्लस यहाँ पे 3% है, फिर 71%। आप देख रहे हो भाई साहब 2 साल मार्केट गिरा लगातार, फिर तीसरी साल थोड़ा 3% बढ़ा, लेकिन चौथी साल 71%। जो आपका लॉस हुआ था वो तो रिकवर हुआ भाई साहब, ऊपर आपका 71% आपका बढ़ गया। देख रहे हो, ये होता है दोस्तों स्टॉक मार्केट में। आगे समझेंगे हम, और भी चीजें समझेंगे, डोंट वरी। अब आप देखेंगे उसके बाद यहाँ पे 10% बढ़ा, उसके बाद 36%, 39%, 54%, उसके बाद भाई साहब माइनस 51% हो गया। यानी आपने जो भी पैसा भाई साहब लगाया होगा स्टॉक मार्केट वो आपका आधा रह गया, लेकिन उसके अगले साल 75% के रिटर्न दिए हैं। जो आपका आधा हुआ होगा वो तो पूरा हो गया पैसा, उसके बाद 75% और आपका इंक्रीज हो गया पैसा, ठीक है। उसके बाद 17%, माइनस 24% हो गया, उसके बाद 27%, उसके बाद 6%, उसके बाद 31%। अभी हम बात करें 2024 की बात करें इसी तरीके से, तो अभी 8% यहाँ पे रिटर्न है 2024 के। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसा स्टॉक मार्केट में क्यों होता है। तो देखो दोस्तों मैंने आपको डेटा तो सारा दिखा दिया, आपने देख भी लिया होगा किस तरीके से स्टॉक मार्केट का डेटा है। आप भी दोस्तों खुद निकाल सकते हैं, आप गूगल पे जाना, वहां पे आप लिखना निफ्टी 50 चार्ट, आपके सामने चार्ट ओपन होके आ जाएगा। तो दोस्तों आप उस चार्ट में देखेंगे निफ्टी 50 के चार्ट में कि स्टॉक मार्केट कभी भी भाई साहब इस तरीके से ऊपर नहीं जाता। पहले क्या करेगा स्टॉक मार्केट, इस तरीके से थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, और कभी कभी थोड़ा और ज्यादा नीचे गिर जाता है। 2008 की बात करें तो 2008 में स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था। उसके बाद क्या ऊपर गया? नहीं जी, बिल्कुल गया। उसके बाद 2020 में कोविड लगा था, वहां पे स्टॉक मार्केट भाई साहब डाउन हो गया था बहुत ज्यादा। उसके बाद ऊपर नहीं गया? बिल्कुल गया साहब। उसके बाद अभी आप देखें करंट में वीडियो शूट कर रहा हूं, अभी आप देख लो भाई साहब स्टॉक मार्केट डाउन है, बहुत डाउन हो गया है, तो भैया ऊपर नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, वो आपने क्या बोलते हैं एक चीज सुनी होगी, मुझे नहीं पता वो चीज किसने लिखी है, किसने बोली है, कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट आखिर जाना उसे ऊपर ही है। देखो इंसान हो या स्टॉक मार्केट जाना ऊपर ही है, लेकिन कैसे जाता है? ऐसे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो भैया इस हिसाब से आप देख सकते हो ऐसा स्टॉक मार्केट में कितना रिस्क है। यदि हम रिस्क की बात करें, आप शॉर्ट टर्म में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो भैया हम 2-3 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर दें, तो भैया आपको रिस्क है। लेकिन यदि आप ये सोच करके स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि भैया हमें तो कोई टेंशन नहीं है, हम तो भैया 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, जब प्रॉफिट हमें बन जाएगा तब हम पैसा निकालेंगे, तो भैया रिस्क ना के बराबर है, कोई रिस्क है ही नहीं है। अब हमें ये क्यों बोल रहे हैं भैया 20 साल का डेटा उठा करके, तब मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा, ठीक है। लेकिन आप बोलो गारंटी क्या है, तो भैया गारंटी कोई नहीं है स्टॉक मार्केट में, गारंटी कोई नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो आप भैया जब शादी के लिए लड़का देखने जाते हैं या मान लो लड़की देखने जाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या देखते हो वहां पे? सबसे पहले आप ये देखेंगे उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे उस फैमिली का। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप लड़का देखने गए, तो सबसे पहले आप क्या देखो? लड़का तो देखोगे, लड़का देखने से पहले आप देखो उसके परिवार में कोई जुआरी तो नहीं है, कोई शराबी तो नहीं है, उसका परिवार कैसा, उसके बाबा कैसे, उसके पापा कैसे हैं, उसका खानदान कैसा है,
ये सारी चीज देखने के बाद तभी तो आप तय करते हो कि भाई साहब यदि मान लो किसी खानदान में किसी परिवार में कोई जुआरे नहीं है, शुद्ध परिवार है, तो हो सकता है भाई साहब लड़का भी शुद्ध हो। अब इसकी क्या गारंटी है कि भाई साहब वो लड़का 100% शुद्ध होगा? गारंटी कोई नहीं है भाई साहब, लेकिन कुछ चांस हैं। पिछले रिकॉर्ड को देख करके भाई साहब हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ चांस लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से भाई साहब पिछले रिकॉर्ड को देख करके हम स्टॉक मार्केट की आपकी चीजें बता रहे हैं, म्यूचुअल फंड की चीजें आपको बता रहे हैं। तो यदि आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हो तो भैया आपको रिस्क ना के बराबर दिखाई देता है, क्योंकि भाई साहब स्टॉक मार्केट जाना ऊपर ही है। देखो 1-2 साल थोड़ा नीचे नीचे डाउन परफॉर्म करे, मैंने आपको वो डेटा तो दिखाई दिया कि लगातार किस तरीके से 2 साल नेगेटिव भाई साहब यहाँ पे रिटर्न दिए थे, उसके बाद ऊपर नहीं गया क्या? बिल्कुल ऊपर गया। तो भाई साहब स्टॉक मार्केट जाता ऊपर ही है। अब दोस्तों मैं आपको ये सारा डेटा दिखाने के बाद आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब आप बोलेंगे भाई साहब हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए? अब देखो मैं आपको एक चीज यहाँ पे सीधी सी बताने वाला हूँ। देखो देखो हर इंसान की अलग अलग राय हो सकते हैं, लेकिन मेरी खुद की क्या राय है वो मैं आपको थोड़ा आपको बताता हूँ। देखो यदि मान लो आप कोई पैसा है आपके पास और आप अपने पैसे को इमरजेंसी के लिए यहाँ पे मान लो 1-2 साल के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई 2 साल बाद मुझे बेटी की शादी करनी है या मुझे 2 साल बाद मुझे इमरजेंसी पैसा चाहिए ही चाहिए, तो भाई साहब कभी भी आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में पैसे को मत लगाना। उसके लिए एफडी बेस्ट ऑप्शन, एफडी से बेस्ट ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि भाई साहब होता क्या है, मान लो आपने भैया आप चाहते हो मुझे 2 साल बाद भाई साहब मुझे पैसा चाहिए और भाई साहब आपने लगा दिया म्यूचुअल फंड में। अब हो सकता है 2 साल बाद आपको पैसा चाहिए, तब भाई साहब यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न चलने हो, तब आपका पैसा माइनस में हो, तब क्या करोगे? क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता ना स्टॉक मार्केट का। 2 साल तक भाई साहब नेगेटिव रह सकता है, 3 साल तक रह सकता है, लेकिन ओवरऑल जाता ऊपर ही है। तो देखो एफडी एक अलग चीज है और म्यूचुअल फंड एक अलग चीज है। यदि आप कोई अपना पैसा है इमरजेंसी के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो मेरे बेटे की शादी है या मान लो मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए चाहिए, या मान लो आपको कुछ 2 साल बाद कुछ बाइक लेनी है, या मान लो कुछ आपको फॉर्म्यूलर कुछ भी लेनी है XYZ, ठीक है, आपका टारगेट पैसा है, मान लो आप अपने टारगेट के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे 2 साल बाद या मान लो 3 साल बाद 5 साल बाद मुझे चाहिए, आपको पैसा चाहिए चाहिए, तो भाई साहब स्टॉक मार्केट है एफडी में आप वो क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। उसके लिए एफडी बेस्ट है। क्यों बेस्ट है एफडी? क्योंकि भैया एफडी में आपको 6% या 7% रिटर्न मिलते ही हैं। आपका पैसा भाई साहब जीरो नहीं होता, क्या बोलते हैं सॉरी, आपका पैसा यहाँ पे माइनस नहीं होता है। आपको भाई साहब जब आप पैसा निकालोगे ना तो भाई साहब आपका पैसा प्लस में ही मिलेगा। तो आप वहां पे भाई साहब एफडी में लगा सकते हैं पैसा। और यदि आपका कोई इमरजेंसी फंड है, आप चाहते हो कि भैया मुझे अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ, अब मुझे भाई साहब पैसा थोड़ा इकट्ठा करना है। क्यों क्यों इकट्ठा करना है? क्योंकि भाई साहब इकट्ठा मुझे इसीलिए करना है क्योंकि आने वाले समय में कोई परेशानी हो सकती है, जॉब जा सकती है, कुछ भी हो सकता है XYZ। यदि आप अपना इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना चाहते हैं तो वो भी भाई साहब आपको म्यूचुअल फंड में इकट्ठा नहीं करना, म्यूचुअल फंड में सेविंग नहीं करनी है। आपको भैया एफडी में आप डाल सकते हो, 6 से 7% रिटर्न मिले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका वैसा इमरजेंसी में आप कभी भी निकाल तो सकते हो, वहां से कभी भी आप निकाल सकते हो एफडी से। लेकिन भाई साहब म्यूचुअल फंड में आप कभी भी नहीं निकाल सकते, निकाल तो सकते हो लेकिन भाई साहब जब आप मान लो आपको जब जरूरत पड़ेगी ना, तब भाई साहब स्टॉक मार्केट डाउन चल रहा हो तो क्या आप भाई साहब डाउन में पैसा निकालो तो आपका लॉस हो ही जाएगा। तो दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया होगा भाई साहब कब आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कब आपको एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों ये कोई वो नहीं है, मेरा सिर्फ सजेशन है, मेरा पर्सनल यहाँ पे एक्सपीरियंस है, इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट को देख करके इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से 3 साल 2 साल किस तरीके से नेगेटिव यहाँ पे रिटर्न दिए, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, तो आप इस तरीके से यहाँ पे क्या बोलते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको बता दें, यदि आप कोई ऐसा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो कि आपको वेल्थ बनानी है, नहीं मुझे तो भैया मुझे तो थोड़ा बहुत अपना पैसा निकालना है और इमरजेंसी फंड थोड़ा मुझे अलग करना है, मुझे तो वैसा वेल्थ बनानी है, तो वैसा आप बेस्ट ऑप्शन म्यूचुअल फंड, आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हो। अब म्यूचुअल फंड में वैसा रिस्क ना के बराबर हो जाता है, क्यों? क्योंकि वैसा म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एक कंपनी में नहीं जाता, आपका पैसा वैसा 20, 30, 40, 50 कंपनी में लगता है। तो हो सकता है दोस्तों कभी मान लो एक कंपनी डाउन चल रही हो तो वैसा एक कंपनी ऊपर जाएगी, एक डाउन चल रही तो एक ऊपर जाएगी, तो ओवरऑल आपका यहाँ पे रिस्क ना के बराबर हो जाता है। यदि कोई आपका इमरजेंसी पैसा है तो भाई साहब आप यहाँ पे एफडी में ही डालना है, एफडी इज बेस्ट ऑप्शन, म्यूचुअल फंड में मत आ जाना वरना भाई साहब रोगे। यदि आपका कोई टारगेट पैसा तो एफडी में, यदि आपका कोई टारगेट पैसा नहीं, आप चाहते हो नहीं भैया मैं हमें जब प्रॉफिट दिखेगा तब हम निकालेंगे, बेस्ट ऑप्शन म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड से बेस्ट ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता, आप उसमें लगा सकते हो।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।